अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 आपकी जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो और वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। इस वक्त हम दोनों ग्रुप में लाइव हैं। जी, मंथली मेंबर्स कैसे हैं आप लोग, और ईयरली मेंबर्स आप लोग भी कैसे हैं? थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। अभी मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ठीक है, सबको क्लियर आ रही है। अच्छा, आप लोग ज़रा ट्रेड नोट कर लें। हमारी आज की भी स्पॉट की ट्रेड XRP की है, ठीक है ना? आप उसे स्पॉट में बाय कर सकते हैं, ये ज़रा नोटिस कर लें। ये XRP की हमारी आज की ट्रेड है अगेन, और ये इसके टेक प्रॉफिट्स हैं, ये इसकी एंट्री है, ठीक है। XRP स्पॉट बाइंग, ठीक है। हमारी ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है, मिनिमम पोर्टफोलियो यूज़ करना है। फर्स्ट एंट्री आप करंट रेट से ले सकते हैं, सेकंड एंट्री आपकी 0.3394 से, और स्टॉप लॉस आप अपने वॉलेट के हिसाब से लगाएंगे, और ये आपके टेक प्रॉफिट्स हैं। XRP USDT स्पॉट बाइंग, ठीक है। क्लियर है सबको? मैं बिल्कुल ठीक। अब्दुल खालिद भाई, आप बताएं कैसे हैं? और कल हमारे XRP की ट्रेड का फर्स्ट टेक प्रॉफिट हिट हो चुका था, मैंने ग्रुप में भी अपडेट कर दी थी। तो जिन लोगों ने ट्रेड ली होगी उन्होंने एग्ज़िट कर लिया होगा टाइम से। जहां आपको प्रॉफिट मिले आप उसे बुक किया करें, ये अपनी आदत बना लें आप लोग। अभी थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह सेशन का आगाज़ करेंगे। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आप बताएं सब कैसे हैं? ठीक है। ट्रेड हमारी अगेन XRP की है, इसे आप नोटिस कर लें, ठीक है। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा। करंट रेट से आप एंट्री लेंगे, सेकंड एंट्री आपकी 0.4494 से है, ये आपके टेक प्रॉफिट्स हैं। जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिला करें ना, उसे बुक किया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और स्पॉट की हमारी ट्रेड है XRP की, ठीक है। मैंने मेंशन भी किया हुआ है, फ्यूचर में नहीं लेनी है आपने ट्रेड्स, स्पॉट की हैं। अभी थोड़े से और लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह सेशन का आगाज़ करेंगे। अच्छा, कल किस किस ने स्पॉट में प्रॉफिट कैसे सर? आप मोहम्मद हसन भाई, या तो आप डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे आप अपने कॉइन को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला अफरीदी भाई। अभी हमारे ईयरली मेंबर्स थोड़ी सी कंफर्मेशन दे दें, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे। अभी मेरा ईयरली मेंबर्स के कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, मंथलियों के तो मंथली वालों के बेहतरीन हो रहे हैं। वालेकुम सलाम सबको, कैसे हैं आप सब लोग? तस्नीन भाई, मैं ठीक हूँ। जुनेद भाई ने प्रॉफिट बुक किया, ज़बरदस्त जुनेद भाई, बेहतरीन। सिग्नल तहा भाई, XRP USDT का है, ये आप नोटिस कर लें। XRP USDT स्पॉट बाइंग है हमारी। फर्स्ट एंट्री करंट रेट, सेकंड एंट्री ये मैंने बताई है 3394, और ये स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं ट्रेड में, आपके वॉलेट के हिसाब से, और ये आपके टेक प्रॉफिट है। वालेकुम सलाम ज़नूर भाई, ज़ैनूर ख़ान भाई। वालेकुम सलाम हमीद भाई, कैसे हैं? कोई बात नहीं तला भाई। सिग्नल सरदार भाई, हमारा XRP USDT का है अगेन, ये हमारा XRP स्पॉट की बाइंग है, इसे आप नोटिस कर सकते हैं।
XRP की हमारी स्पॉट की बाइंग है। वालेकुम सलाम हमज़ा भाई, कैसे हैं? सर क्या आपका कमेंट है? ठीक है उमर भाई, देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो आप। वालेकुम सलाम। सर टाइम फ्रेम में कौन से बाय करें? करंट रेट से बाय करें आप XRP को, स्पॉट की हमारी बाइंग है, अभी करंट रेट से आप बाय करें। और सेकंड एंट्री आपकी ये है, मैंने मेंशन किया हुआ, ट्रेड मैंने पूरी मेंशन की हुई थी, आप इजीली समझ सकते हैं उसे। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिए, टेक प्रॉफिट्स आपके ये हैं। और प्रॉफिट आजकल की जो मार्केट चल रही है ना, उसमें ज़रूर आप लोग जो है ना प्रॉफिट बुक किया करें। ज़बरदस्त, हमज़ा भाई ने प्रॉफिट बुक किया, बेहतरीन हमज़ा भाई, बस हाँ ऐसे ही आप लोगों ने करना है, जहाँ प्रॉफिट मेरे वहाँ प्रॉफिट आपने बुक करना है, ठीक है। एजाज़ भाई ये आपके ऊपर है, आप कितना परसेंट यूज़ करते हैं। मैं तो बोलूँगा बिल्कुल मिनिमम यूज़ करें। अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो है तो आप $10 यूज़ करें। इसी तरह से ट्रेड लेते हैं हमेशा, कभी भी एक वक्त में पैसा नहीं लगाते और एक कॉइन में सारा पैसा नहीं लगाते। उमेर भाई ट्रेंड्स जो बनते हैं, आप ट्रेंड को, अगर आपको ना ट्रेंड पूरा देखना है ना, मैंने लेक्चर बनाया हुआ है उस पर। और अब ट्रेंड जो आप देखा करें ना, वो आप देखें 4 आवर में, 1 डे में, ये थोड़े आपको ट्रस्टेबल होंगे, ठीक है ना। अच्छा, जो लोग मुझे कॉइन्स का कह रहे हैं, टीए का, उन सब के जो कॉइन के टीए मैं लास्ट में करूँगा, ठीक है ना। अब एंड में मैं आप लोगों के कॉइन के टीए कर दूँगा, तो मैं खुद आपको बोलूँगा, आप उस वक्त अपने कॉइन मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह उसका हम टीए करेंगे। वालेकुम सलाम शाहिद भाई। इस तरह से हम अपने सेशन को लेके चलेंगे। अभी सबसे पहले BTC की अपडेट पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे उधर BTC की अपडेट के बाद इथेरियम की अपडेट पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग ऑल्ट कॉइन की मार्केट देखेंगे, ट्रेड मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। फिर एंड में आपके कॉइन्स का टीए करेंगे। हमज़ा भाई न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होती है और टेक्निकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपको मैं 3-4 दिन से, प्रीवियस वीक से ही मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बता रहा था, और अभी BTC में आपको जैसा कि पता है, मैंने बताया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। अब वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा था, अब उसके पीछे कोई न्यूज़ नहीं थी, वो एक पैटर्न मुझे नज़र आया, तो वो ब्रेकआउट कर गया, उसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन चार्ट पैटर्न भी इंपॉर्टेंट होते हैं। XRP की ट्रेड है भाई, ये रही XRP USDT, इसे नोटिस कर लें। फर्स्ट एंट्री करंट रेट, सेकेंड एंट्री है, और ये इसके टेक प्रॉफिट XRP USDT। चलें अब हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। अब हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। शायद भाई ट्रेड XRP की है, ये लें आप नोटिस कर लें, ठीक है, XRP USDT। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ज़रा बिटकॉइन की अपडेट की तरफ। अच्छा, ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है डेली में, जैसा कि मैंने आप सबको बताया हुआ था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, जिसकी मैंने आपको लर्निंग करवाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इसका टारगेट अचीव हो चुका है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का। जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, सेंटर से हमने फर्स्ट टारगेट को मेजर करना है, और ये हमारा एक परफेक्टली बिल्कुल अचीव हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, अब सेकंड टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने इसके बेस से मेजर करके लगाते हैं। अब यहाँ पे जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, ये हम डेली टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, एक जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, वो आ रही है इसकी $17,325 के ऊपर। अब ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, आप थोड़ी देर के लिए इस जोन पे ज़रा फोकस कीजिए डेली के अंदर, ये आप इस जोन को नोटिस कीजिए। यहाँ पे आप देखें BTC को कितनी बार स्ट्रगल करनी पड़ी थी इस जोन को ब्रेक करने के लिए। ये जो हमारा जोन बना है यहाँ पे 17,328 ये जोन है। आप थोड़ी देर के लिए इस पे फोकस करें कि बिटकॉइन ने यहाँ पे डेली में कितनी बार ट्राई किया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, फिर उसे मोस्टली रिजेक्शन मिली। कितने दिन तक रिजेक्शन मिली BTC को? यहाँ पे ऑलमोस्ट 17 दिन तक BTC को इसी रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन मिली, जहाँ पे करंटली बिटकॉइन का प्राइस अभी खड़ा हुआ है, ठीक है ना, 17,322 पे चल रहा है। यहाँ इसकी ये वो रेजिस्टेंस है जहाँ पे इसको आके एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी इसके प्राइस को डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पे हमने देखा सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छे से प्राइस कंटिन्यू पंप हुआ।
अब एक पंप होने तक की भी एक थोड़ी सी वो होती है ना इसकी लिमिट, के भाई एक हद तक कॉइन का जो पंप होता है वो एक पावर के साथ तक पंप होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाता है पंप, इतना वो पावरफुल फिर पंप नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं आपको ये नोटिस करवाना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस टाइम में हम देखें तो हमें इसी रेजिस्टेंस पे बहुत बार स्ट्रगल करनी पड़ी थी। 17 डेज तक बिटकॉइन ने स्ट्रगल की, फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक की थी, लेकिन उसके बाद वो इतना स्टेबल नहीं कर पाया था, वापस उसका प्राइस डाउन आ गया था। बट हमें यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है ना बीटीसी की, अभी जो करंटली बिटकॉइन फेस कर रहा है, यहाँ पे इसको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए। अभी जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 17,331, आप इसे राउंड ऑफ में इसका फिगर ले सकते हो 17,300। अब यहाँ पे अगर हम कल की कैंडल की बात करें, कल बीटीसी ने प्राइस टेस्ट किया है 17,398 डॉलर, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ना तो इसकी क्लोजिंग किस लेवल पे हुई है, इसकी क्लोजिंग इस लेवल पे हुई है 17,173 डॉलर पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो बात यह है कि रेजिस्टेंस देखें आप, ब्रेक कर दी थी इसने, लेकिन क्लोजिंग रेजिस्टेंस के नीचे हुई। तो अब आज हमें ये नोटिस करना है कि भाई ये लेवल आप आज का नोटिस कर लें 17,325, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है। अब ये रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन को पास्ट में यहाँ से मोस्टली यहाँ पे रिजेक्शन मिली है, अब इस रेजिस्टेंस ये समझ लें मेन है, और यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस करंटली ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमारी कैंडल क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर हो जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे 17,350 डॉलर के ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है आज की, फिर उसके बाद बिटकॉइन इस जोन में स्टेबल रहने की कोशिश करता है। यहाँ पे इस तरह से अगर बिटकॉइन स्टेबल रह जाता है और क्लोजिंग यहाँ हो जाती है, और फिर हमें मतलब क्लोजिंग मोस्टली यहाँ पे हमारी अगर 2 से 3 दिन तक बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल के ऊपर स्टेबल रहता है 17,350 डॉलर के ऊपर, तो हमारे चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं कि हम 17,800 17,900 यहाँ तक टेस्ट कर सकें प्राइस को, ठीक है ना। लेकिन उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई है कि पहली कैंडल क्लोजिंग और फिर उसके बाद प्राइस इस जोन के ऊपर स्टेबल रहे, जैसा कि हमने पास में देखा बहुत हमें स्ट्रगल करनी पड़ी थी। तो ये आपको जो है ना नोटिस करनी है आज। और यहाँ पे अगर कैंडल क्लोजिंग हमारी 17,350 के ऊपर नहीं होती तो फिर एटलीस्ट 17K के ऊपर ही रहे बीटीसी का प्राइस। अगर तो ये 17K के नीचे हमारी कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम यहाँ पे हमारा चांसेस है कि हम 16,800 16,700 इन लेवल्स को टेस्ट कर सकें। तो ये हमारे डेली के अंदर मैंने आपको लेवल्स बताएं, इनको आप ज़रा अपने पास नोटिस कर लें। अब उसके बाद इसको, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि मैंने चैनल बनाया हुआ था, और जैसा कि मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम के साथ 4 आवर टाइम फ्रेम में कंडीशंस दिखा रहा था बिटकॉइन की। अच्छा हुआ क्या था कल, अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखें तो कल जब बिटकॉइन का प्राइस 17,404 तक गया, उसके बाद इसने एक रिजेक्शन ली, एक रीटेस्ट किया अपनी इस सपोर्ट पे। उसके बाद करंटली देखें तो हम बाउंस बैक करने की ट्राई कर रहा है, बिटकॉइन कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत लो है, यानी इसको अभी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है मज़ीद ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम बार से हमें अंदाज़ा ये हो रहा है कि एक मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आप ये बहुत स्ट्रगल बिटकॉइन के प्राइस को करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे अगर बिटकॉइन बहुत स्ट्रगल भी करता है, ठीक है ना, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, तो उसके बाद इसका जो जोन बनेगा ना एक मतलब जाने तक का, वो बनेगा 17,500 का जोन। ये एक इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। अगर बिटकॉइन पंप करता है बहुत स्ट्रगल से, स्लो स्लो स्लो, तो 17,500 एक इसका लेवल बन रहा है कि वहाँ से इसको रिजेक्शन अच्छी वाली मिल सकती है। अब यहाँ पे हम देखें तो इधर मैं आपको थोड़ा सा और कराना चाहूँगा, आप इस यहाँ पे देखें, ये क्या हमारा जोन था 17,500 का, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली थी बीटीसी ने, यहाँ से ब्रेक की सपोर्ट, अगेन रीटेस्ट करने गया, फिर रिजेक्शन ली एक हैवी वाली। तो यहाँ पे ये जो जोन है ना 17,500, ये एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस का बीटीसी के लिए जोन बना हुआ है। अगर हम प्रीवियस टाइम पहले, मतलब कुछ टाइम पहले हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से जब रिजेक्शन मिली थी तो बहुत ड्रॉप बीटीसी के अंदर आया था, 17,000 से सीधा प्राइस आया यहाँ पे 16,288 डॉलर। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 17,500 जो है वो बीटीसी के लिए एक हैवी वाला लेवल है, ठीक है ना। वहाँ तक अगर प्राइस जाता है तो वहाँ से जाकर इसके ऊपर जो है ना एक यहाँ पर रिजेक्शन या एक रीटेस्ट इसका बनेगा ज़रूर। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम में इसकी कंडीशन बनी हुई है बीटीसी की। अब बिटकॉइन को ज़रा हम 1 आवर टाइम फ्रेम में भी चेक कर लेते हैं कि ईएमएस हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या बता रहे हैं। ईएमएस की मैं बात करूं कि एक थोड़ी सी पॉजिटिव ये है कि EMA 10 के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस अभी भी स्टेबल है।
EMA 50 से तक यहाँ पे प्राइस टेस्ट हुआ था कल 17,126 तक। फिर उसके बाद कुछ स्ट्रगल बिटकॉइन को करनी पड़ी थी EMA 10 के प्राइस के ऊपर, लेकिन उसके बाद EMA 10 की सपोर्ट से इसने एक अच्छा बाउंस बैक किया और अभी ये बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी ये नोटिस कीजिएगा 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर कि ये आप लेवल देखें, यहाँ पे ये वो लेवल है जहाँ से बिटकॉइन रिजेक्शन ले रहा है। लास्ट टाइम में देखूँ तो इसने इस लेवल से रिजेक्शन ली और प्राइस फिर आया $17,132 तक। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो अगर बिटकॉइन स्ट्रगल करके जाता है तो आपने देखना है $17,370 के ऊपर ये इसका क्या होता है, क्या ये वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर तो ये रिजेक्शन वहाँ से ले लेता है तो फिर ये वापस से आपको टेस्ट करता दिखाई देगा EMA 10 EMA 50 तक, यानी 17,185 तक। ठीक है ना, इस तरह से आपने 1 आवर टाइम फ्रेम में इसको नोटिस करना है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो अभी प्राइस थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा बहुत स्टेबल है EMA 10 के ऊपर, यानी आप समझ लें कि अभी जब तक 17,300 के ऊपर तक है बिटकॉइन का प्राइस तो ये स्ट्रगल करता रहेगा 17,500 के लिए। अगर तो हमें यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड जैसे मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है तो 17,500 वाली जो रेजिस्टेंस है ना ये भी फिर ब्रेक हो सकती है ईजिली, अगर एक हमें अच्छा मार्केट में वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो ये बिटकॉइन की अपडेट थी। आई होप आपको ये अपडेट क्लियर होगी। तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं कि BTC अपडेट आप सबको क्लियर है। यहाँ तक मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं BTC अपडेट आपको क्लियर है। ठीक है, सबको क्लियर है, सही है भाई, बेहतरीन, सब लोगों को समझ आ रही है बात, ज़बरदस्त। नील राजपूत भाई, आप लोगों को जो कॉइन की जो आप बोल रहे हैं उसका TM मैं एंड में करूँगा, ठीक है ना, सही है भाई। चलें भाई, ठीक है भाई, इथीरियम की तरफ ज़रा हम बढ़ते हैं, इथीरियम को एक नज़र देखते हैं। हमज़ा भाई, मैंने जैसा कि आप ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको वो चार्ट पैटर्न के अंदर मैंने आपको बताया 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम के अंदर आप थोड़ा ट्रस्ट करें। 1 आवर और बेहतर है, 4 आवर और बेहतर है, डेली तो सबसे बेहतर है, ठीक है ना। आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया। चलें अब इथीरियम को देखते हैं। अच्छा, इथीरियम फिर भी अभी बेहतर चल रहा है, मतलब बिटकॉइन के मुकाबले अभी इथीरियम इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। इथीरियम को हम 1 डे में देखते हैं। अच्छा, इथीरियम को यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहले हम बात करते हैं कल की क्लोजिंग। कल की इथीरियम की क्लोजिंग जो है, कल जब इथीरियम का प्राइस चल रहा था, मैं लाइव था, तो अपनी इसी रेजिस्टेंस के ऊपर था। $1330 के ऊपर इथीरियम का प्राइस कल ट्रेड हो रहा था और ये मैं 100 के ऊपर भी था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये वो लेवल है कि एक इसका रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हुआ है। वैसे तो इसकी रेजिस्टेंस लेवल 350 पे है, मगर ये अपनी रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास ही है। लेकिन हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग इसकी यहाँ पे $1330 के नीचे हुई है, लेकिन EMA 100 के ऊपर हुई है। आज हम देखें तो इथीरियम ने जो आज का जो अगर हम हाई की बात करें तो $1340 तक इसका एक हाई लगा इथीरियम का, और करंटली हम देखें तो $1331 के ऊपर इथीरियम का प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे इथीरियम की क्लोजिंग अगर मैं बात करूँ, अगर हमें आज की क्लोजिंग 1330 के ऊपर देखने को मिल जाती है, कल की 1319 पे हुई थी, अगर आज की 1335 इसके ऊपर होती है तो ये एक इथीरियम के लिए थोड़ी सी बेहतरी की बात है। लेकिन अगर इथीरियम को एक अच्छा पंप लेना है तो एटलीस्ट क्लोजिंग $1350 के ऊपर चाहिए। बट अगर ये 1300 यहाँ पे मैं बात करूँ 1330 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है तो इसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि इथीरियम 1355 $1360 यहाँ तक जा सकता है। अब इसकी हम क्लोजिंग जैसा मैंने बता दी, क्लोजिंग पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5 बजे होती है। लेकिन अगर ये आज हमारी क्लोजिंग $1300 के नीचे हो जाती है तो फिर हमारे जो लेवल्स बनेंगे ना टेस्टिंग के, जिसके चांसेस इंक्रीज होंगे, $1280 $1250, ये 2 लेवल्स बनेंगे फिर। अब इसको हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ज़रा देख लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे हमें कैंडल रेड दिखाई दे रही है। करंटली अभी 2 और 13 मिनट रिमेनिंग है इथीरियम की कैंडल क्लोजिंग में, लेकिन अभी भी प्राइस इसका सपोर्ट से ऊपर है। अगर ये ड्रॉप भी हमें आता है ना तो EMA 10 एक इथीरियम को अच्छा सपोर्ट दे सकता है, जो इसका लेवल बनेगा $1321 से इसका लेवल बनेगा, जहाँ से एक अगर ये ड्रॉप भी आता है तो यहाँ से इथीरियम को एक सपोर्ट के बाद बाउंस बैक आ सकता है। अब यहाँ पे हम देखें तो
अभी अगर इथीरियम का प्राइस स्टेबल रह जाता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको लेवल दूँ, अगर बिटकॉइन 17,500 तक चला जाता है तो इथीरियम भी आपको $1370 तक जाते ही ईजिली दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी वॉल्यूम मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा लो चल रहा है। इथीरियम को भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी और बीटीसी को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। तो यहाँ पे अगर हमें $1350 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई दे जाती है तो ये तो एक अच्छी बहुत पॉजिटिव बात है इथीरियम के लिए। लेकिन अगर हमारी कैंडल क्लोजिंग 1300 के नीचे हो जाती है तो फिर वो एक अच्छी बात नहीं है इथीरियम के लिए, फिर उससे हम मज़ीद नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं देखूँ तो इस लेवल के अंदर इथीरियम 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैं देखूँ तो इसका जो मैक्सिमम लेवल हमारा बना 1345 और लो जो बना वो बना 1350। अभी यहाँ पे हम देखें तो इथीरियम कुछ टाइम से इस जोन में ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना। ये आपको मैक्सिमम में एरिया बता रहा हूँ 340 और 317 लो, इन दो जोन्स के अंदर यहाँ पे इथीरियम का प्राइस स्टेबल हुआ है कितने टाइम से, अगर हम इसको देखें तो ऑलमोस्ट 1 डे 9 आवर से स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर इथीरियम स्टेबल रह जाता है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर 1330 के ऊपर, तो फिर हम 350 तक जाते इथीरियम को देख सकते हैं। लेकिन 350 का फिर लेवल वो बनेगा कि जहाँ से इसको रिजेक्शन आएगी इथीरियम को। ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये आपने इथीरियम को आज कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे नोटिस करना है, जो होगी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे। तो ये हमारी इथीरियम की अपडेट थी, आई होप आपको क्लियर होगी। ठीक है, XRP की ट्रेड मैंने दी थी। अगर जो लोगों से अभी मिस हो गई है वो लेट आए तो अभी फिर वो XRP की ट्रेड को अभी बाय ना करें। अच्छा बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अहमद रज़ा भाई को क्लियर है, मोहम्मद यासिर भाई को भी क्लियर है, बेहतरीन भाई, सबको समझ आ रहा है। देखते हैं और किस किस को समझ आया, फिर मैं आगे और मज़ीद बताएं। हमज़ा शबान भाई भी समझ गए, ईयरली में चेक करें। ठीक है भाई, अहमद रज़ा भाई, उमैर भाई सब समझ गए माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। सही है, नील भाई, आमिर भाई, माशाल्लाह से सबको समझ आ गया। चलें अब यहाँ पे हम ज़रा बढ़ते हैं थोड़ा सा ऑल्ट की मार्केट की तरफ, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के कॉइन्स की तरफ आएंगे, फिर उनका टीए करेंगे, फिर उनको देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं जो आप लोग कॉइन बताएंगे। एजाज भाई कौन से BTC का कह रहे हैं आप, इथीरियम का कह रहे हैं आप? लेवल मुझे नहीं पता आप किसका पूछ रहे हैं। अच्छा चलें भाई, अब ज़रा हम यहाँ पे देखें कि भाई फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या कह रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की मैं बात करूँ तो अभी भी हमारा 26 पे ही चल रहा है, ठीक है ना। कल हमारा एक्सट्रीम फियर पे चाह रहा था जोन आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी मार्केट फियर पे, यानी अभी भी खौफ में चल रही है। जब ये 25 के अंदर, आपको जैसे कि मैंने लेक्चर दिया है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का, एक्सट्रीम फियर आ जाता है 25 से, अगर और नीचे जाता है तो मैंने आपको बताया अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अंदर आप अगर इसके ऊपर कभी आपको मौका मिले तो फियर एंड ग्रीड के ऊपर आपको कभी 20 पे, 15 पे, 10 पे, ऐसे पे दिखाई दिए तो वो आपके अच्छे बाइंग जोन्स बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू फियर एंड ग्रीड मार्केट, ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। यहाँ पे अगर हम देखें क्रिप्टो करेंसी, आज हम लोग मार्केट कैप को नोटिस कर लेते हैं कि आज की मार्केट कैप क्या चल रही है। भाई आज की मार्केट कैप हमारी 333.7 बिलियन BTC की चल रही है, इथीरियम की चल रही है 162.9। अच्छा कल की जो इथीरियम की थी ना, अभी आज हम देखे तो थोड़ी सी ड्रॉप हुई हुई है, कल 163 कुछ थी इथीरियम की, ठीक है ना मार्केट कैप, और BTC की 333.7 बिलियन करंटली चल रही है। तो अभी हम अगर टोटल मार्केट कैप पे देखें तो 354 बिलियन है, अभी डिक्रीज़ हुई है। अगर हम देखें तो 0.27 तक का ड्रॉप आया है, और ये जो टोटल ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है उसमें, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे प्राइस के अंदर भी थोड़ा ड्रॉप आया है। ये देखें अभी यहाँ पे 17,329 है ना, तो कल ये इस वक्त प्राइस चल रहा था 17,400 के करीब। तो आज की जो हमारी मार्केट कैप है वो ये है। अगर ये 160 के नीचे आ जाती है इथीरियम की मार्केट कैप 160 बिलियन, तो आपका इसका जो प्राइस है ना इथीरियम का 1300 के नीचे नज़र आएगा। तो मार्केट कैप अभी अगर इसमें से समझें 4 बिलियन निकल गई ना इथीरियम में से, तो आपको इसका प्राइस $1300 के नीचे दिखेगा इथीरियम का। तो इस बात को आपने नोटिस करना है। अच्छा उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑल्ट को देखें डेली के अंदर, तो आज FTT एक अनएक्सपेक्टेड बहुत पंप हुआ। तो इसके अंदर जो है ना, वैसे तो आपने इन कॉइन से हमेशा दूर रहना है जो बहुत ज़्यादा पंप हो जाए,
ठीक है ना। अगर आपसे मिस हो जाती है कोई ट्रेड, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एपीटी की देखें तो 6.3% पंप हो। अगर हम डेली के अंदर देखें तो मोस्टली कॉइन यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन अच्छे थोड़े वो रेड के अंदर देखने को मिल रहा है। डॉट -1.6 रहा, ICP 1.9 रहा, यहाँ पे GRT 3.7% रहा, AXX 2.4% रहा, मैटिक भी -2.7% रहा, इथेरियम क्लासिक 3.9% रहा। आज के डे के अंदर अगर हम ऑल्ट कॉइन को देखें तो उन्होंने ऐसा कोई ख़ास परफॉर्म नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सब ने ड्रॉप लिया है यहाँ पे। अब अगर इसे हम 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में सैंड 0.7% पंप हुआ है, और यहाँ पे गाला 2.3% पंप हुआ है, और अगर यहाँ पे जिल को देखें तो 0.5% हुआ है, जो हमारा डॉट है 0.2% हुआ है, लिंक 0.5% हुआ है, और AXX 0.7%। तो एक ये 1 आवर के अंदर अभी जो कुछ ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं जो हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा पंप हुए हैं, लेकिन अदरवाइज़ मैं और दूसरे ऑल्ट कॉइन देखूँ तो मोस्टली जो कॉइन्स हमारे चल रहे हैं वो थोड़े से रेड जोन में चल रहे हैं। तो अभी ऑल्ट कॉइन की मार्केट देखूँ तो ऐसी है कि अभी आप लोग अगर किसी में कहें कि भाई मैं बिल्कुल थोड़ी सी लॉन्ग टर्म एंट्री लेना चाह रहा हूँ तो अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है ना। शोएब भाई बस ऐसे कॉइनों से आप लोगों ने हमेशा दूर ही रहना है। जी इंशाल्लाह CPI रिपोर्ट आपको मैं कल आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, 12 जनवरी को आएगी वो, फिर इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अच्छा मुझे एक मिनट ज़रा ये कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे मेरी आपको वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है, क्योंकि एक भाई ने बोला है वीडियो वॉइस क्लियर, वो वीडियो स्टक हो रही है। तो मुझे ज़रा ये आप लोग एक कमेंट करके बता दें, फिर आपके कॉइन के TS स्टार्ट करूँगा मैं। उस्मान अशरफ भाई इथेरियम की अपडेट मैंने आते ही दी है। बिटकॉइन के बाद आपने लेवल मैंने बता दिया, $350 इथेरियम की रेजिस्टेंस बनी हुई है, और $1300 से क्लोजिंग नीचे नहीं होनी चाहिए। सही है, अच्छा सही है, सबको ठीक आ रही है, सही है, ऑल क्लियर। चलें अब आप लोग अपने कॉइन्स मुझे बताना स्टार्ट करें, उसका हम लोग ज़रा TS स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा है? उमैर भाई कह रहे हैं ETC इथेरियम क्लासिक। चलें इथेरियम क्लासिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा इथेरियम क्लासिक की मैं बात करूं तो इथेरियम क्लासिक अपनी सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है, इसने अपनी सपोर्ट को होल्ड किया है। ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, यहाँ पे इथेरियम क्लासिक जब जब आ रहा है इसको EMA 100 से एक बाउंस बैक मिलता है, लेकिन वो बाउंस बैक जो होता है इतना ज़्यादा नहीं होता, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में मामूली सा बाउंस बैक होता है। वो जो हमारा एक जोन बन रहा है 19.91 का एक जोन बन रहा है, जहाँ पे जब इसका प्राइस टेस्ट हो रहा है इथेरियम क्लासिक का, तो वहाँ से बाउंस बैक मिल रहा है। ऐसे यहाँ से 1 टाइम मिला, यहाँ से 2nd टाइम मिला, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, यहाँ से समझ लें इसी सपोर्ट से 5th टाइम बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन जो ये प्राइस इसका थोड़ा बहुत भी पंप कर रहा है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं कर रहा। इसकी जो रिजेक्शन इसको मिल रही है $20.29 से बार बार मिल रही है। तो जब अगर ये बार बार इसी तरीके से इसकी सपोर्ट टेस्ट होती रहेगी ना, तो फिर ये ब्रेक भी कर सकता है अपनी सपोर्ट, फिर इसकी सपोर्ट बन जाएगी 19.30 तक की इथेरियम क्लासिक की। कासिम भाई मैंने XRP की ट्रेड दी थी, तो अभी आप लेट हो चुके हैं तो अभी उसे ना बाय करें। ठीक है, OP को चेक करते हैं। अच्छा OP अभी अपनी सपोर्ट पर है, करंटली इसका प्राइस है 1.259 पे। तो OP की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में OP को 150 EMA 50 से एक बाउंस बैक मिला था, उसके बाद अभी यहाँ पे इसका प्राइस इस जगह पे स्टेबल हुआ हुआ है, और ये जो इसकी सपोर्ट है यहाँ से भी इसने ऑलरेडी 3 टाइम बाउंस बैक किया है। यहाँ से 1 टाइम किया, 2 टाइम किया, 3 टाइम किया, 4 टाइम ट्राई कर रहा है ये। लेकिन इसकी जो अभी रेजिस्टेंस बनी हुई है 1.273 की बनी हुई है, कि यहाँ तक जा रहा है फिर रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से। ऑलमोस्ट ये इसने 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम यहाँ पे अपनी इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, और यहीं से इसने रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये ट्राई कर रहा है बाउंस बैक करने की, बट इसका यही अभी लेवल बन रहा है। ये रेजिस्टेंस अगर इसने ब्रेक कर दी OP ने 1.275 की, तो फिर ये टेस्ट कर सकता है 1.321 तक का लेवल। ठीक है, वू कॉइन को देख लेते हैं। ये काफ़ी पंप हुआ था आज, वू USDT। हाँ देखें 1 आवर टाइम फ्रेम में इसने कितना पंप लिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखें आप, इसने देखें पंप किस तरह से लिया, थोड़ा सा इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। ये जो रेजिस्टेंसेस होती हैं ना,
इनको मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि आपने इन्हें इंपॉर्टेंस देनी होती है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप सोचते हैं ना बहुत कॉमन चीज़ें, तो ऐसी बात नहीं है। अब आप यहाँ पे चीज़ देखें, सपोर्ट, ये सपोर्ट और ईएमएस, यहाँ पे एक ये इसकी रेजिस्टेंस थी, ठीक है ना, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, फिर उसके बाद इसको एग्जैक्ट कहाँ से बाउंस मिला, EMA 50 से, फिर उसके बाद इसने अगेन वापस से अपनी इसी प्राइस से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस ली, रीटेस्ट किया EMA 10 पे, फिर आप देखें कितनी बेहतरीन कैंडल ने यहाँ से एक ब्रेकआउट किया। तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आप अपनी एंट्री लेके प्रॉफिट बना के आप एग्जिट कर सकते थे। तो अगर आप देखेंगे ना, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको आप लोग बस यूज़ करना अगर सीख जाए ना, तो फिर आप लोग बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपनी खुद की, कि आपको पता होगा कि भाई यार इस प्राइस पे मेरा ये करना है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वू की 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, वू USDT की, तो ये अपनी कहाँ तक इसने पंप लिया, इसने ये जो इसकी, ये एक इसका एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, यहाँ से इसने पहले भी रिजेक्शन ली है और उसके बाद ये ब्रेक कर दी थी, फिर इसके बाद से जब ये इसकी सपोर्ट ब्रेक हुई है तो फिर काफ़ी इसका प्राइस नीचे आया है और ये काफ़ी टाइम से पंप हो रहा है। तो जब कोई चीज़ इतनी पंप हो जाए ना, तो उससे आप लोगों ने थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसके अंदर एंट्री लें, तो एंट्री तो अभी आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये इस जोन पे अपनी एक सपोर्ट ले सकता है 0.1718 के ऊपर। अच्छा, BNB को चेक करते हैं, BNB USDT। अच्छा, BNB को देखें तो अभी BNB करंटली $275 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अच्छा, कल मैंने BNB कल भी आपको अपडेट दी थी और मैंने बताया था BNB का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे इसकी बनी हुई है 283 282 के ऊपर। तो यहाँ से BNB ने ड्रॉप तो लिया है यहाँ पे, और इसका जो जो ड्रॉप बना था वो 270 तक आया था। उसके बाद BNB ने ट्राई किया है बाउंस बैक करने का, स्लो स्लो यहाँ पे स्टेबल हुआ है। अब यहाँ पे जो इसकी वैसे तो एक हैवी रेजिस्टेंस है वो $288 पे है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये जो इसकी रेजिस्टेंस है 288 की, यहाँ तक जाने के लिए ना ये रेजिस्टेंस से तंग करेगी $280.3 की। यहाँ पे इसको EMA 10 की भी अभी अच्छी सपोर्ट है BNB को। तो यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है तो ये रेजिस्टेंस इसको तंग करेगी 280 की, फिर उसके बाद अगर वो ब्रेक हो गए अच्छे वॉल्यूम के साथ तो 288 तक इसका प्राइस जा सकता है BNB USDT का। APT को देखते हैं, APT USDT। अगर हम APT को 4 आवर टाइम में देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से भी ये काफ़ी पंप हुआ हुआ है। मैंने जब लास्ट टाइम इसका TA किया था तो यहाँ पे मैंने आपको जोन बताया था, ये इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है, फिर आप यहाँ देखें सेकंड टाइम टेस्ट की, फिर रिजेक्शन ली, फिर EMA 10 से इसने एक अच्छा बाउंस बैक किया। अच्छा, यहाँ पे जब EMA 200 को ब्रेक कर जाती है ना, जब ये हमारी EMA 200 की यहाँ रेजिस्टेंस बनी हुई थी, अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई कॉइन उसे ब्रेक कर देता है तो फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो और मज़ीद यहाँ अपने अपवर्ड के साइड के जो लेवल्स होते हैं ना उन्हें टेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे इसकी हमारे पास सपोर्ट जो आ रही है वो इस जोन पे आ रही है, ये आ रही है 5.4542, ये एक इसकी सपोर्ट है, यहाँ इसको होल्ड करना चाहिए APT को। अगर ये होल्ड करके मज़ीद यहाँ से ऐसे ही अगेन बाउंस बैक करता है तो फिर इसकी जो लेवल बनेगा 7.6 तक का बनेगा APT USDT का, ठीक है। डॉट को और CSZ को देख लेते हैं। अच्छा, डॉट को हम देखें तो अभी अभी मोस्टली जो हमारे कॉइन है ना अच्छे, वो अभी EMA 10 की सपोर्ट पे हैं, क्योंकि बिटकॉइन भी अभी 17,300 इस जोन पे चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑल्ट कॉइन है वो भी EMA 10 के ऊपर उन्होंने सपोर्ट बनाई हुई है। अगर BTC 17,300 ब्रेक कर देता है, जो ऑल्ट कॉइन है ना ये EMA 10 की सपोर्ट ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डॉट की जो रेजिस्टेंस बनी हुई है 5.075 पे बनी हुई है, यहाँ से इसने रिजेक्शन भी ली है। अब यहाँ पे इसने एक प्राइस को होल्ड किया हुआ है 4.901 के, अगर ये 5.075 ब्रेक कर देता है डॉट तो फिर 5.167 तक ये जा सकता है डॉट की जो प्राइस है। और सपोर्ट यहाँ पे इसको मिल सकती है 4.787 के ऊपर डॉट USDT को। ये 4 आवर टाइम फ्रेम की मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ डॉट कॉइन की, ठीक है। AVX को कर लेते हैं, AVAX USDT।
AVX को अगर हम 4 आवर में देखें तो ये अभी भी थोड़ा सा बेहतर हमें दिखाई दे रहा है, इसकी 12.47 के ऊपर सपोर्ट है और ये इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है AVX। यहाँ पर 12.82 तक की इसकी रेजिस्टेंस है। ये अभी 4 आवर में हमने ओपन किया हुआ है, इसको 1 आवर के अंदर हम चेक करते हैं। 1 आवर के अंदर यहाँ पे इसकी जो सपोर्ट एक बन जो सकती है ना EMA के अकॉर्डिंग 12.56 के ऊपर बन सकती है। तो इस लेवल पे आपने नज़र रखनी है, ये एक सपोर्ट यहाँ पे होल्ड कर सकता है। बाकी इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो 12.82 के ऊपर है AVAX का। ठीक है, CHZ USDT, अच्छा CSZ को मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है। जो मेरे पास की एक अच्छी रेजिस्टेंस है वो 1319 के ऊपर है CSZ की। अभी यहाँ पे इसने EMA 10 को ब्रेक तो किया हुआ है CSZ ने, बट ये वापस स्टेबल हो सकता है इसका प्राइस। अगर ये EMA 10 को ब्रेक करके प्राइस ऊपर आ जाती है इसकी, तो फिर CSZ में अगर अच्छा वॉल्यूम में दिखाई दे सकता है ना, तो 0.1319 तक इसके चांसेस हैं कि जा सकता है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करनी है 1236 की CSZ USDT की। चलें अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।